शुरू करते हैं। आज 23 अगस्त का दिन है और आज शाम को 6:04 पे भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने वाला है। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 आज लॉन्च होने वाला है। तो ये वीडियो मैंने बनाया है एजुकेशनल पर्पस से, बेसिक नॉलेज के पर्पस से और बस एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते मुझे भी गर्व है। और चंद्रयान-2 जिस दिन क्रैश हो गया था 2 किलोमीटर ऊपर, तो वो दुख मुझे भी बहुत हुआ था, इसलिए एक्साइटमेंट भी आज बहुत है। मायने ये नहीं रखता कि हाँ ये मिशन कितना कामयाब होगा, मायने ये रखता है कि हमारी कोशिश पूरी है, हमारा विश्वास पूरा है और इस बार कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। तो अगर हम शुरू करें चंद्रयान-3 के बारे में जानने के लिए, तो हम पहले उसके पहले चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आज़ादी के बाद से ही भारतीयों के मन में भारतीय वैज्ञानिक कहीं ना कहीं अंतरिक्ष को लेकर के जिज्ञासा अपने मन में रखे हुए थे और अंतरिक्ष विज्ञान में हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां हमें इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। जैसे ही हम आज़ादी के 10-20 साल बाद हम आर्थिक रूप से थोड़े सक्षम हुए और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम अपना रुपया निवेश करने और ऐसी संस्थाओं के निर्माण के लिए आगे बढ़े, तो 1969 में हमने सबसे पहले इसरो की स्थापना की। इसरो की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान हमारे वैज्ञानिकों का जाता है, जिसमें विक्रम साराभाई एक बड़े नाम हैं, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। धीरे धीरे साइकिल से लेकर के, आर्यभट्ट से लेकर के हम लॉन्च GSLV, PSLV, इस तरह लॉन्च व्हीकल हम लगातार बनाते रहे और आज हम इस स्थिति में हैं कि आज चंद्रमा पर हमारा रोवर उतरने जा रहा है। ये सफ़र इतना आसान बिल्कुल नहीं रहा, एक लंबा सफ़र था, एक कठिन सफ़र था, लेकिन भारत के महान वैज्ञानिकों, उनकी मेहनत ने इस सफ़र को बहुत आसान बनाया। अंतरिक्ष की शुरुआत सबसे पहले भारत ने अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम में पृथ्वी के आसपास ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह भेजना शुरू किए। बहुत सारे सैटेलाइट हमने भेजे, रोहिणी सैटेलाइट, इनसैट सैटेलाइट, और उसके बाद हम अदर प्लानिटरी मिशन की तरफ, हम चंद्रमा की तरफ सबसे पहले आगे बढ़े, क्योंकि चंद्रमा को लेकर के पृथ्वीवासियों का एक विशेष आकर्षण होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इसलिए इसरो ने भी सबसे पहले वर्ष 2008 में भारत का पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया। ये 2008 में लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008, और इसका मुख्य उद्देश्य नक्शा, चंद्रमा के नक्शे, चंद्रमा पर पानी की खोज और खनिज तत्वों की खोज करना था। यह मिशन ज़्यादा लंबा तो नहीं चला, 30 अगस्त 2009 तक हमारे चंद्रयान-1 ने काम किया, लेकिन यह मिशन अपने आप में बहुत सफल हुआ। विश्व स्तर पर भारत को एक नवीन पहचान मिली और चंद्रमा पर तिरंगा, अपना झंडा ले जाने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना। इस मिशन का के अंतर्गत एक ऑर्बिटर भेजा गया था। ये मान लीजिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा के कक्षा में परिक्रमा करने के लिए जो ऑर्बिटर भेजा गया था, इस ऑर्बिटर से एक MIP मून इम्पैक्ट प्रोब, जो डेट हमने दी है 14 नवंबर 2008 को, ज़मीन पर उतरा और पानी की खोज के बहुत ही पुख्ता साक्ष्य को लेकर आया। कहा जाता है कि चंद्रयान-1 और 2 का बाकी दुनिया भर के चंद्र मिशन से ज़्यादा पानी की खोज में ज़्यादा बड़ा योगदान है, इसलिए भारत के चंद्रयान-3 पर दुनिया की नज़र और ज़्यादा गहरी बनी हुई है। चंद्रयान-1 के खत्म होने के बाद ही तुरंत चंद्रयान-2 के लिए इसरो काम करने लगा और चंद्रयान-2 2008 के बाद, लगभग 11 साल के डिले के बाद 2019 में लॉन्च हो पाया। जब मैं इसके लिए कंटेंट ढूंढ रहा था तो मुझे कहीं ये पढ़ने में आया कि जो लैंडर था विक्रम, उसकी संरचना, उसकी डिज़ाइन, उसकी बनावट को लेकर ये डिले आ रहे थे। पहले कुछ इस तरह के विचार थे या इस तरह का समझौता था कि लैंडर विक्रम रूस से लिया जाना था, लेकिन रूस समय नहीं दे पा रहा था लैंडर को डेवलप करने के लिए, इसीलिए अंततः बाद में इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे स्वतः ही निर्मित करने का प्लान बनाया और उसके बाद चंद्रयान-2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, जो गया था GSLV मार्क 3 रॉकेट से। सभी योजना पूरी तरह सफल रही। सिर्फ आखिरी के 2.1 किलोमीटर से जब चंद्रमा पर यह उतरने वाला था, उससे सिर्फ 2.1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा जो लैंडर विक्रम था, उसका संपर्क इसरो से टूट गया। तो चंद्रयान-2 मिशन काफ़ी हद तक सफल रहा, ये वहाँ तक पहुँचा। इसका ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है, जो चंद्रयान-3 मिशन के लिए उपयोग में आ रहा है, और इसके बाद केवल लैंडर हमारा 2.1 किलोमीटर ऊपर से संपर्क टूट गया और हमारा रोवर बाहर नहीं आ पाया।
ये दिन पूरे देश के लिए एक आघात वाला दिन था। गर्व तो था हमें, लेकिन गर्व के साथ उस दिन दुख भी था। और उसी के बाद से इसरो चंद्रयान 3 की तैयारी में लग गया। अगर हम चंद्रयान 3 को देखें तो ये चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ तस्वीरें इसमें डाली हुई है मैंने। ये चंद्रयान 3 है, ये उसका लॉन्चिंग है और ये उसका लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3M4 से इसे लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और इसके पहुंचने का समय आज, मतलब कि यदि मैं आपको दिखाऊं तो लॉन्च यहाँ से 14 जुलाई को हुआ है और चंद्रमा की सतह पर जहाँ पर इसकी लैंडिंग है 23 अगस्त शाम 6:04। ये चंद्रमा की किस सतह पर उतरने वाला है? तो ये चंद्रमा के लूनर साउथ पोल पर यह उतरने वाला है। चंद्रमा की किस जगह पर चंद्रयान उतरने वाला है? तो चंद्रयान लूनर साउथ पोल पर उतरने वाला है। किन दो क्रेटर के बीच ये उतरेगा उसका नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैंजिनस और सिम्पेलिनस क्रेटर के बीच। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंजिनस और यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंजिनस और सिम्पेलिनस क्रेटर के बीच। अच्छा, चंद्रयान 1 की तरह चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के भी 3 हिस्से हैं, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का चित्र आपको दिखाया गया है, लैंडर मॉड्यूल का चित्र यह है। लैंडर का नाम पिछली बार की तरह इस बार भी विक्रम है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। और रोवर मॉड्यूल जो कि बाहर आकर लैंडर से वहाँ पर चलेगा, चंद्रमा की सतह पर चलेगा और अनुसंधान कार्य करेगा, उसका नाम इस बार की तरह भी प्रज्ञान रखा गया है। देखिए, प्रोपल्शन मॉड्यूल बेसिकली करता क्या है, तो यदि मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊं तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम है जब पृथ्वी से लॉन्चिंग, ये देखिए, ये पृथ्वी से लॉन्चिंग से लेकर के यहाँ से लेकर के चंद्रयान को यहाँ तक पहुँचाना, ये पूरा ले जा करके चंद्रमा की सतह से, ये चंद्रमा है, इसकी सतह से 100 किलोमीटर ऊपर तक ले जाना, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम है। 100 किलोमीटर की सतह के बाद, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल सेपरेट हो गया है, इसके बाद इसको नीचे ले जाना लैंडर मॉड्यूल का काम है, जो कि हमारा ये दूसरा मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल। और जब लैंडर मॉड्यूल लैंडिंग कर लेगा चंद्रमा की सतह पर, उसके बाद हमारा काम शुरू होगा रोवर का। लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा और अपने कार्य शुरू करेगा। इसका जो लाइफ साइकिल है वो रोवर का और हमारे लैंडर मॉड्यूल का, वो एक चंद्र दिवस है। एक चंद्र दिवस का मतलब होता है पृथ्वी की तुलना में, तो पृथ्वी के 14 दिन, चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो इसीलिए इसका जो एक पूरा काम करने का समय है वो एक चंद्र दिवस के बराबर है। आज पूरी दुनिया, पूरा देश भारत की तरफ, पूरा देश की नज़र इसरो के वैज्ञानिकों पर है, पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 2 घंटे बाद ही ये न्यूज़ हमें मिलने वाली है। ये इतिहास भारत रचने वाला है और इसीलिए ये वीडियो मैंने अभी बनाया हुआ है। और इससे रिलेटेड ये फैक्ट्स आपसे एग्ज़ाम पे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो फैक्ट्स आपसे एग्ज़ाम में और पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि जो इक्विपमेंट्स ये लेकर गया है साथ में चंद्रयान, उन इक्विपमेंट्स के बारे में 3 मार्कर या 5 मार्कर में प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि चेस्ट, CHAST, चेस्ट, ILSA, RAMBHA रंभा, LIBPS लिप्स, APX ये, या फिर एक शेप स्पेशल पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ ये। तो इन शेप से रिलेटेड 3 मार्कर आप ज़रूर तैयार कर लें। और इसी के साथ चंद्रयान 3 के बारे में जो बेसिक डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करते हैं कि इस मिशन में हम पूरी तरह कामयाब हों और एक नया इतिहास रचें। धन्यवाद।